बात करते हैं बकरीद की। जी हां, ये सेकुलरिज्म का बड़ा त्योहार है। हां, कहा तो इसको इस्लाम का त्योहार जाता है, लेकिन ये इस देश के तथाकथित धर्मनिरपेक्ष, या हम उसको कहे राजनीतिक भाषा में जो नया शब्द प्रयोग आया है, सूडो सेकुलरिज्म के इस त्योहार का प्रतीक बन गया है ये बकरीद। जी हां, वैसे तो इस त्योहार के दौरान भी गाय के कत्ल का को बहुत बड़ा रिकॉर्ड है, लेकिन बकरी ईद के मौके पर ना कोरोना का कोई खौफ है, ना किसी सरकार को इसकी सख्ती या नियम पालने के दिशा में कोई पहल करने की जरूरत महसूस हुई है, बल्कि कौन ज्यादा आगे ज्यादा दौड़ता है और सेकुलरिज्म की रेशा को पार कर विजयी पताका अपने सीने पर लगाता है, इस भावना के साथ देश भर के सरकारें विभिन्न प्रकार की छूट देने के लिए आगे पहल कर रही है। इतना ही नहीं, इसमें कई जगह के न्यायालय भी पीछे नहीं है। जी हां, मुंबई का यह मुद्दा आपके सामने। महाराष्ट्र के निजामपुर नगर निगम के आयुक्त सुधाकर देशमुख ने अपने एक आदेश में बकरीद के लिए 48 अस्थायी बूचड़खाने की अनुमति दे दी है, जिसमें बकरीद के दिन पशुओं की कटाई की जाएगी। आंकड़े के अनुसार उक्त 3 दिनों में 60,000 से ज्यादा पशुओं की कुर्बानी दी जानी है। गौ ज्ञान फाउंडेशन ने बॉम्बे हाई कोर्ट में एक रिट याचिका दायर करके इस आदेश को चुनौती दी है कि उक्त आदेश अवैध है, असंवैधानिक है और कम से कम 1 दर्जन कानूनों के प्रावधानों के विरुद्ध है। याचिकाकर्ता ने आरोप लगाया है कि उक्त आदेश खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम, पशु क्रूरता निवारण अधिनियम, पशु क्रूरता निवारण वधघर नियम, महाराष्ट्र नगर निगम अधिनियम, पशु परिवहन नियम, भारतीय दंड संहिता, जल प्रदूषण की रोकथाम और नियंत्रण अधिनियम, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम का उल्लंघन है और कई सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय के निर्णयों के विपरीत है। उक्त रिट याचिका की बॉम्बे हाई कोर्ट में 19 जुलाई को सुनवाई हो सकती है। याचिकाकर्ता का आरोप है कि लाइसेंस प्राप्त बूचड़खाने के बाहर किसी भी जानवर की हत्या नहीं की जा सकती है और आगे यह भी कहा गया है कि नगर आयुक्त ने अपनी शक्तियों के साथ साथ कानून का भी उल्लंघन किया है। याचिकाकर्ता ने यह भी कहा कि अस्थायी बूचड़खानों का मांस नागरिकों के स्वास्थ्य के लिए अत्यंत हानिकारक हो सकता है और इसके दुष्प्रभाव भी गंभीर हो सकते हैं। फाउंडेशन ने 48 अवैध अस्थायी बूचड़खानों की अनुमति देकर अपनी शक्तियों का दुरुपयोग किया है। आयुक्त श्री सुधाकर देशमुख के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करने के लिए पुलिस महानिर्देशक और पुलिस आयुक्त थाने को भी लिखित शिकायत दी गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, सुदर्शन न्यूज। ये वोट बैंक का लोकतांत्रिक प्रताप है, इसको प्रताप कहना है या शर्मिंदगी कहना है, आप तय करिए। क्योंकि कुछ लोगों के लिए तो किस बकरीद पर किसने ज्यादा बोकड़ या बकरी काटने का लाइसेंस दे दिया, परमिशन दे दी, वही उसका वोट मांगने का एक बहाना है। आपको इस देश में कई जगह पर इस समय बकरी के गर्दन से ज्यादा कानून कटते हुए दिखाई देंगे, क्योंकि उसी से टपकने वाला खून आने वाले चुनाव में वोट की शाही बनकर लोगों के तिलक के नाम पर माथे पे लगता है, जिससे राजनीतिक सत्ता चलती है और वही सत्ता बार बार फिर अगली बार बकरीद में और ज्यादा पशु हत्या के लिए लाइसेंस देने की स्पर्धा को और आगे बढ़ाती है। यह मामला केवल महाराष्ट्र तक सीमित नहीं है। महाराष्ट्र के लिए तो यह और इसलिए गंभीर है क्योंकि इन्हीं दिनों में पंढरपुर की पांडुरंग की ऐतिहासिक यात्रा, जिसको पालखी दिंडी कहा जाता है, जो कि इतिहास से हजारों वर्षों से चली आ रही है, पिछले 2 वर्षों से, पिछला वर्ष और इस वर्ष कोरोना के नाम पर बंद है, जिसमें लोग सोशल डिस्टेंसिंग के साथ सैकड़ों किलोमीटर की यात्रा तय कर सकते थे। उसके लिए वो तैयार थे। वैसे भी वो खुद अपना खाना पीना बनाते हैं, लेकिन उनको अनुमति नहीं दी गई क्योंकि वो पांडुरंग के शांति प्रिय भक्त है और वो कोई उन्माद नहीं करेंगे, आंदोलन नहीं करेंगे या ऐसी यात्रा रोकने पर भी वो राजनीतिक विरोध भी नहीं करेंगे क्योंकि वो हिंदू है। लेकिन आप एक भी बोकड़ पिछली बार से कम काटने का इस बार आदेश फरमाएंगे
तो लोग सड़क पर उतरकर सीए के आंदोलन के समय में की गई गुंडागर्दी और आतंकवाद दिखाएंगे। ये सत्ता जानती है। और मैं हमेशा कहता हूं कि पुलिस को खरीदना, राजनीतिक दलों को झुकाना, ये कोई अगर सीखे तो मुस्लिम लीडरशिप से सीखे, जो कि देश के राजनीति में स्वतंत्रता से लेकर लगातार अब तक कर रही है। हां, बिकने वालों को शर्म नहीं है, वो चाहे किसी भी राजनीतिक दल के क्यों ना हो। कई बार तो समीकरण जब राजनीतिक बदलता है तो फिर दूसरे दलों की बात भी माननी पड़ती है और कहा जाता है कि क्या करे, ये तो कॉमन मिनिमम प्रोग्राम का हिस्सा है। शिवसेना के मुंह पर आए दिन ऐसे बयान, ये वहां की कांग्रेस और एनसीपी के सामने घुटने टेकती मजबूरी के राजनीति का एक और दर्शन है। जी हां, हमारे साथ इस वक्त हमारे राजेश शिंदे, ब्यूरो चीफ महाराष्ट्र जुड़े हैं, उनके पास चलते हैं। राजेश, क्या अपडेट है? बिल्कुल, महाराष्ट्र में यह लोकशाही है या मुगलशाही है, ऐसा सवाल जो है इस मुद्दे की वजह से खड़ा हो रहा है। तमाम जो हिंदू समुदाय है या हिंदू प्रेमी है वह ये सवाल खड़ा कर रहे हैं कि महाराष्ट्र में लोकशाही है या मुगलशाही है। महाराष्ट्र में महाविकास आघाड़ी सरकार के राज्य में इस तरह से जो है सुल्तानी निर्णय किए जा रहे हैं, और निर्णयों की वजह से मैं आपको ताजा जो ये निर्णय हुआ है, ये सुल्तानी निर्णय, उसके बारे में मैं आपको जानकारी दूं सर कि जुड़ने के लिए मैं महाराष्ट्र के पांडुरंग के भक्तों को, वारकरियों को पूछता हूं कि क्या आप अपनी लड़ाई इस तरीके से लड़ाएंगे तो फिर तो कल पंढरपुर की यात्रा अमरनाथ जी की यात्रा की तरह कटती 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 और घटती जाएगी।